वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम मिस्टर सी और मिस कायो को देखते हैं, जो अभी एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल एंजॉय तो कर रहे थे, पर वहीं पर कायो के मन में कुछ और ही चल रहा था। क्योंकि वो यहाँ ये कहती है कि वो मिस्टर सी को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं जानती थी। यहाँ तक उसे ये भी नहीं पता था कि इस आदमी का दूसरा भी आइडेंटिटी हो सकता था। वो तो बस उसे एक मामूली सा मेल मॉडल ही समझती थी, पर ये सब भी बस वो इसलिए कर रही थी ताकि वो अपने फियांसे यानी मिस्टर चोई से बदला ले सके। पर यहाँ पर जब आज उसका मन भर जाता है तब वो मिस्टर सी को छोड़कर जाने वाली थी, पर उससे पहले वो उनको 8 मिलियन भी देती है और साथ में एक विला उनके नाम पर भी कर देती है। पर यहाँ पर मिस्टर सी को ये सब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मिस कायो उसके साथ कौन सा गेम प्ले कर रही है। और जब यही सब सवाल वो उनसे खुद पूछते हैं तब वहाँ पर मिस्टर सी को ये जवाब मिलता है कि वो बस उनके साथ टाइम पास ही कर रही थी और उनसे ज़्यादा उनका कोई अटैचमेंट भी नहीं है। और यहाँ पर मिस्टर सी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि वो तो कायो से प्यार करने लगे थे और जब वो कायो का ऐसा बिहेवियर वो अपने सामने देखते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। पर वहाँ पर कायो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और कहीं ना कहीं उसे ये बात ज़रूर पता थी कि मिस्टर सी उससे अटैच हो चुके थे। और कायो वहाँ से उन्हें बस बाय बोल कर चली जाती है। और वहीं जब मिस्टर सी को उनके घर पर देखते हैं तब वहाँ उनकी सेक्रेटरी उनसे पूछते हैं कि आखिर आपने अपनी रियल आइडेंटिटी मिस कायो को क्यों नहीं बताया। अगर आप बता देते तो शायद वो आपके पास रुक जाती। पर वहीं पर मिस्टर सी उसे कहते हैं अपने मन में ही कि मैंने उसे बहुत ज़्यादा प्यार किया था और अपने पूरे लाइफ में किसी और लड़की से मैंने कभी प्यार नहीं किया और ना ही किसी को डेट किया। पर जिससे अब प्यार किया उसने ही मुझे ये धोखा देकर और जा चुकी है मुझे छोड़कर, वो भी किस मिस्टर चोई के लिए। और वहीं अब दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पर आज हमारी मुलाकात मिस्टर चोई से होती है, जो बहुत ज़्यादा अकड़ू इंसान थे और अपनी फियांसे को तो कोई भी भाव भी नहीं देते थे, क्योंकि वो उनके लिए बस एक बिजनेस पार्टनर की तरह थी और उसके अलावा कुछ भी नहीं। और तभी वहाँ पर उन दोनों में बहुत ज़्यादा बहस हो रहा था। तभी वहाँ पर बेटा वहाँ पर आता है, साथ में वहाँ पर उनकी मिस्ट्रेस मैंग भी आती है, जो कायो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ना ही कायो उसे पसंद करती थी। पर उसी जगह पर कायो उस बच्चे को देख कर बस इतना ही कहती है मिस्टर चोई से कि हमने तो 5 साल तक एक दूसरे को देखा भी नहीं है, पर तुमने हमारे बच्चे को जन्म दिया है। और ये बात सुनकर वहाँ पर मिस्टर चोई गुस्से में कहते हैं कायो से कि आखिर तुम एक बच्चे के सामने ऐसी बातें क्यों कह रही हो। और वहीं पर मैंग भी अपना भोला चेहरा बनाकर कायो से कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि मिस्टर चोई और मैं एक दूसरे से कितना ज़्यादा प्यार करते थे, पर तुम ही हमारे बीच में आ रही हो। वो भी ये सब चीज़ वो ऐसा कह रही थी जैसे कि लगे कि कायो ने ही वो सारा गलती किया है उन दोनों के बीच में आकर, बल्कि उसे ये बात का भी शर्म नहीं था कि मिस्टर चोई और कायो एक दूसरे को पूरे 10 साल तक जानते आ रहे थे, 10 साल से। पर उनके बीच में मैंग आई थी और इसी वजह से मिस्टर चोई तो कभी भी कायो का ध्यान भी नहीं दिया करते थे। और अब अंदर देखते हैं जहाँ पर मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, यानी मिस्टर चोई की मॉम, और वहाँ पर वो उसकी मिस्ट्रेस और उसके बेटे को बहुत बुरा भला कह रही थी। पर वहाँ पर उनका बेटा बहुत बदतमीजी से सब यहाँ अपनी ग्रैंडमा से बात कर रहा था। पर वहाँ पर मिस्टर चोई उसे कहते हैं यानी अपनी मॉम से कि वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, और वो भी जब वो लड़की कायो होगी, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बहन से प्यार करते हैं और उसके अलावा वो किसी और को अपनी नज़र में देख भी नहीं सकते हैं। पर वहाँ पर मॉम उससे गुस्से में कहती हैं कि मुझे तुम्हारी ये मिस्ट्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मेरे आंखों से लड़की जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा होगा। और वहाँ पर मिस्टर चोई अपनी मिस्ट्रेस और अपने बेटे को तुरंत होटल जाने के लिए कहते हैं जहाँ पर वो रुक सकते थे। और उसके बाद वहाँ पर मिस्टर चोई मॉम से कहते हैं कि वो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं, जिस पर मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम ये शादी नहीं करोगे तब तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हें अपने फैमिली बिजनेस में तुम्हें कोई हिस्सा भी देने वाली हो। ये बात सुनकर मिस्टर चोई अपनी मॉम पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। पर वहाँ पर मॉम का तबीयत खराब होने लगता है और कायो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। पर वहाँ पर उनके खुद के बेटे को ज़रा सा भी फिक्र नहीं थी कि उनका मॉम का तबीयत खराब हो रहा है। पर उसके बाद मिस्टर चोई भी अब कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय अपनी मॉम का बात मानने के लिए। और वहाँ पर अभी मॉम के पास एक बहुत ही बड़ा मिशन था कि वो जो इस कंट्री के बिजनेस टाइकून हैं उनके साथ फ्रेंडशिप करने का। इसी वजह से वो कायो और मिस्टर चोई दोनों को ही उनकी ग्रैंडमा के बर्थडे पर और भेजती हैं, जहाँ पर वो मिस्टर सी से अपने बिजनेस के बारे में बात कर सके और उनके साथ पार्टनरशिप भी कर सके। पर यहाँ पर पार्टी में तो कुछ और ही होता है, क्योंकि कायो अकेले आती है और मिस्टर सी अपनी मिस्ट्रेस मैन के साथ आते हैं, जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी होता है। पर वहाँ पर कायो का इमेज बहुत अच्छा भी था, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी लॉयर भी थी, जिसकी वजह से उसे रिस्पेक्ट मिल रही थी। पर
कोई जो लोग उससे जल रहे थे वो उसका इंसल्ट करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। और वहाँ पर जब कायो उन दोनों को देखती है यानी मैंग और मिस्टर चोई को, तब वो उसका मन तो गुस्से में लाल हो ही रहा था, पर वो वहाँ पर कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि अभी उसका इमेज वो अपना खुद खराब नहीं करना चाहती थी। और अब पार्टी शुरू होती है और वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग ग्रैंडमा के लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आए होते हैं। और उसी में से जो मैंग भी थी जो मिस्टर चोई की तरफ से ग्रैंडमा को गिफ्ट देती है, पर वहाँ पर ग्रैंडमा को वो गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है क्योंकि वो गिफ्ट नकली था। और वहाँ पर मैंग का बहुत बड़ा इंसल्ट भी होता है और उसके साथ मिस्टर चोई का, पर ये इंसल्ट सहकर वो मैंग पर गुस्सा तो करते हैं, पर इसके साथ जब कायो वहाँ गिफ्ट देने जा रही थी तब मिस्टर चोई उसे रोकते हुए कहते हैं कि एक इंसल्ट तो पहले हो चुका है, अब क्या तुम मेरा दूसरा भी इंसल्ट करोगी। पर वहाँ पर कायो उसे इग्नोर करके ग्रैंडमा को एक बहुत ही खूबसूरत सा गिफ्ट देती है और वहाँ पर वो बुद्धा स्क्रिप्ट उन्हें गिफ्ट करती है, जो देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगता है ग्रैंडमा को। इसी वजह से मिस्टर चोई भी कायो से इम्प्रेस हो जाते हैं। वहाँ पर पार्टी में जितने लोग थे वो भी कायो का तारीफ कर रहे थे और इसी वजह से मैंग का मूड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उस पार्टी से दूर वॉशरूम में जाती है। और तभी उसे पता चलता है कि बिजनेस टाइकून मिस्टर सी वहाँ पार्टी में पहुँच चुके हैं और उसके मन में एक बहुत ही पूरा प्लान उसके दिमाग में आता है जो कायो के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान भी हो सकता था, पर उसे उससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि वो तो कायो को मुसीबत में देखकर ही खुश होती है। और वहीं जब पार्टी में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और कायो का तारीफ कर रहे थे तभी वहाँ पर मिस्टर सी वहाँ आते हैं और कायो को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं, पर उन्हें ये बात याद है कि कायो ने उन्हें किस तरह से छोड़कर वो उनसे दूर चली गई थी। पर बीच बीच में कायो को भी मिस्टर सी का याद ज़रूर आता था। पर जब वहाँ पर कायो मिस्टर सी को देखती है तब वो वहाँ से भागना चाहती थी, पर वो भाग भी नहीं सकती थी क्योंकि तभी उसके फियांसे मिस्टर चोई भी वहाँ आ चुके थे और साथ में मैंग भी, जो मिस्टर सी को देखते ही कायो को मिस्टर सी की तरफ धक्का दे देती है, जिसकी वजह से कायो गिरने वाली थी, पर मिस्टर सी उसे तुरंत पकड़ लेते हैं अपने बाहों में। और वहाँ पर वो कायो मिस्टर सी को थैंक यू भी कहती है, पर चोई को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि मिस्टर सी को कायो में इंटरेस्ट आ रहा है। इसी वजह से वो कायो को कहते हैं कि जाओ और मिस्टर सी को इम्प्रेस करो ताकि हम उनके साथ अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। जब मिस्टर सी को ये बात पता चलती है कि कायो का फियांसे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चोई जो उनके सामने है वही इंसान है, तब वो बहुत ज़्यादा ही ऑफेंड हो जाते हैं क्योंकि ऐसे इंसान की वजह से कायो ने उन्हें छोड़ दिया था। ये जानकर उन्हें और गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद वही गुस्सा निकालने के लिए वहाँ पर वो कहते हैं कि मैं सोचूंगा कि तुम्हारे साथ बिजनेस करना है कि नहीं जब तुम्हारी होने वाली मंगेतर मेरा बात मानेगी। कायो मिस्टर सी को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ पर जितने भी पड़े हुए ड्रिंक थे उन सभी को पीने लगती है, जिसकी वजह से उसका तबीयत भी खराब हो रहा था। और ये देखकर मिस्टर सी देख नहीं सकते थे उसको कायो को उस हालत में, इसी वजह से वो रोक देते हैं और वहाँ पर मिस्टर चोई को वो ड्रिंक करने के लिए कहते हैं, पर उनका तो 2 बोतल में ही हवा टाइट हो जाता है जिसकी वजह से उन्हें रुकना पड़ता है। और कायो उनका ख्याल रख रही थी और ये देखकर मिस्टर सी को और जेलस फील हो रहा था। फिर उसके बाद जब कायो वॉशरूम में थी तब मिस्टर सी उसे पकड़कर किस करने लगते हैं, जबकि कायो उन्हें अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश कर रही थी और ये भी कहती है कि मेरा फियांसे मुझे देख लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। और वहाँ पर मिस्टर सी उसे कहते हैं कि कुछ भी नहीं होगा और तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी कायो उसे कहती है कि तुम आखिर ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने तो मुझे अपनी रियल आइडेंटिटी भी नहीं बताई। जबकि मिस्टर सी उसे कहते हैं कि तुमने मुझे ये मौका ही नहीं दिया था बताने का, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड के बिजनेस के साथ उसकी हेल्प करूं तब तुम्हें उसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़नी होगी। पर ये सुनकर वहाँ पर कायो उस समय हाँ तो कर देती है, पर जैसे ही मिस्टर सी बात मान लेते हैं कायो तुरंत अपने बात से मुकर जाती है। और ये सुनकर मिस्टर सी को और गुस्सा आता है क्योंकि अभी उनके पास प्रूफ नहीं था, जैसा कायो उनसे कह रही थी कि यहाँ पर कोई भी रिकॉर्डिंग और नहीं सीसीटीवी कैमरा है जिससे ये साबित हो सके कि जो तुम्हारे सामने मैंने अभी प्रॉमिस किया वो मैं पूरा करूँ। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर कायो अपने काम से जब बाहर आ रही थी तभी उसके आसपास बहुत सारे रिपोर्टर थे जो उनसे वो सवाल पूछने लगते हैं कि आज का केस आपका कैसा गया, जिस पर कायो उनसे कहती है कि मैं जो केस लड़ूंगी वो कभी हार भी सकती हूँ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। यही चीज़ मिस्टर सी भी अपने टीवी पर देख रहे थे कि कायो कभी भी अपनी केस को हारी नहीं थी और यही चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। और उसी समय उनके सेक्रेटरी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि जिस लॉ फॉर्म में मिस कायो काम करती है उसी लॉ फॉर्म से आपके पास ऑफर आया है, यानी उनके साथ
लॉ फर्म में पार्टनर बनने के लिए, क्योंकि हर कंपनी का एक खुद का लॉ फर्म होता है जो उनके तरफ से हर एक केस को लड़ते हैं। इसी में वही लॉ फर्म उनके सामने आता है जिसमें कायो काम करती थी, और ये जानकर उन्हें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये बात लग रही थी। वहीं जब कायो अपने वर्क प्लेस पर थी तो उससे जलने वाले बहुत सारे लोग थे, उनमें से उनकी एक कलीग्स भी थी जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पर उसी समय वहाँ पर कायो का और ज़्यादा मूड खराब करने के लिए उनके मैनेजर मैंग को वहाँ पर लाते हैं, जो अब कायो के लॉ फर्म में ही काम करने वाली थी और साथ में अब वो उनकी कलीग्स भी थी। और मैंग आते ही अपना अच्छा चेहरा और गुडविल सभी को दिखाती है, जिससे बाकी सब लोग उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, पर सिवाय कायो के, क्योंकि कायो उसका असली रंग अच्छे से जानती थी। इसी समय उनके मैनेजर एक बात और बताते हैं कि उनके कंपनी यानी उनके लॉ फर्म की तरफ से एक ऑफर मिस्टर सी के कंपनी में गया है, पर मुझे नहीं लगता कि मिस्टर सी इतना आसानी से मानने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि फर्म के काबिल वकील उनसे बात करने के लिए जाएं और उन्हें समझाएं कि उनके लॉ फर्म के साथ जुड़कर उनका बहुत ही बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सी अपने प्ले टाइम में थे, इसी वजह से वहीं पर वहाँ पर कायो भी आई थी और साथ में मैंग भी आई थी। पर वहाँ पर जो रिसेप्शन पर आदमी था वो कायो को एंटर होने नहीं दे रहा था, जबकि कायो उन्हें बता रही थी कि वही रियल कायो है और मिस्टर चोई की होने वाली फियांसे भी। और जब वहाँ पर मैंग यही चीज़ उस रिसेप्शन से कहती है तब वो वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर इसमें से रियल कौन है। वहीं मिस्टर सी जब आते हैं तब ये सब तमाशा देख रहे थे, पर उसी डायरेक्ट टाइम पर वहाँ पर मिस्टर चोई और अपने बेटे के साथ वो आए थे, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश थे उनके बेटे, और साथ में मिस्टर चोई तो अपनी मिस्ट्रेस का ही साथ देते हैं, जिसकी वजह से ये देखकर मिस्टर सी कायो के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो फियांसे तुम्हें ही तुम्हारे आंखों के सामने ही धोखा दे रहा है। पर वहाँ पर मिस्टर सी का बात इग्नोर करके कायो अपना बिजनेस कार्ड और साथ में अपने कार्ड को भी देती है, जिसमें पूरे 5 मिलियन थे, और वो उस टाइम में खरीद लेती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही महंगा जगह था। और वो कार्ड जो कायो वहाँ पर रिसेप्शन पर दे रही थी वो कोई नॉर्मल कार्ड नहीं था, क्योंकि शहर में पूरे 10 लोगों के पास ही वो कार्ड था। और ये कार्ड देखकर वहाँ पर जो रिसेप्शन आदमी था जो अभी कुछ देर पहले कायो का इंसल्ट कर रहा था वो अब उसकी तारीफ करने लगता है। और यहाँ पर कायो और मैंग इसलिए आए थे ताकि वो मिस्टर सी को मना सके उनके साथ उनके फर्म में काम करने के लिए। पर यहाँ पर मिस्टर सी उनके साथ तो और ही गेम खेलने लगते हैं कायो के साथ, पर उसका कायो किसी से कम नहीं थी। वहाँ पर मिस्टर सी को भी वो अच्छे से मज़ा चखा देती है, और वहाँ पर मिस्टर सी वही चीज़ गेम खेलते हैं जब कायो ने उनके साथ वो गेम खेला था। मिस्टर सी ने ये बात प्रॉमिस की थी कि जब कायो उस गेम में फर्स्ट आएगी तब मिस्टर सी उसके साथ काम करेंगे, पर यहाँ पर जब कायो जीत जाती है तब मिस्टर सी उससे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा, यहाँ पर कोई सबूत नहीं है और ना ही कुछ रिकॉर्डिंग है जिसकी वजह से मेरा बात साबित हो सके। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं, और मैंग ये सब देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल गई थी कि मिस्टर सी कायो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, पर ये सारी चीज़ तो बस उसके मन में उसके लिए ही कहानी बना रही थी। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर मिस्टर सी की कंपनी की तरफ से कायो जिस लॉ फर्म में काम करती है वहाँ पर वो जो ऑफर के लिए कायो और मैंग गई हुई थी मिस्टर सी से मिलने के लिए वो पूरा हो चुका है। इसी वजह से वहाँ पर मैंग को लगता है कि उसकी वजह से वो ऑपरेशन मिस्टर सी के कंपनी के साथ पूरा हुआ है, और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पर वो मिस्टर सी को थैंक यू बोलने के लिए उनके कंपनी में अपने कुछ कलीग्स के साथ जाती है, और जैसे ही वहाँ पर वो पहुँचती है उसे उसकी रियलिटी का एक बहुत ही बड़ा झटका मिलता है, जिससे वहाँ पर जो भी उसके साथ कलीग्स आई थी वो अब मैंग का इंसल्ट करने लगती है और उसे कहती है कि तुम तो और साथ में आसमान पर थी। और यहाँ पर पता चलता है कि मिस्टर सी के साथ जो कॉपरेशन जिसने जीता है वो कोई और नहीं बल्कि कायो है और तुम नहीं। और जब कायो अपने ऑफिस में थी तभी उसे ये बात पता चलती है, क्योंकि उसे एक तरह से ये बात पहले से ही पता थी कि उसने वो कॉपरेशन जीता है मिस्टर सी की कंपनी के साथ, पर वो ही साथ में आसमान पे थी, तो इसी वजह से कायो ने उस समय उसे कुछ भी नहीं कहा था। और अब मैनेजर मैंग को बहुत ज़्यादा ही सुना रहे थे और उसे ये भी धमकी देते हैं कि अगर वो अपने काबिलियत को साबित नहीं की तो वो इस लॉ फॉर्म से उसे धक्के मार कर निकाल देंगे। और ये जानकर वो तुरंत कायो के पास आती है, उससे माफ़ी मांगने लगती है उसके अपनी सारी गलती के लिए, पर वहाँ पर कायो उसे बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली थी। और जैसे ही उसका बेटा आता है तो सब दोनों को कायो सुनाती है और कहती है उसके लाइफ में ये सब नाटक करना बंद करो, वो थक चुकी है तुम दोनों के नाटक से। और वहाँ पर जो कलीग्स थी वो कायो को ही सुनाने लगती है, क्योंकि वहाँ पर मैंग अपने आप को ही धक्का देकर अपने माथे पर चोट लगा
लगा लेती है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा था उनके कलीग्स को कि कायो ने ही ये सब कुछ किया है। और यहाँ तक वो उनके बेचारे कलीग्स को उनका इंसल्ट कर रहे हैं और साथ में एक बच्चे को बुली भी कर रहे हैं। पर वहाँ पर कायो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें जो भी समझना है समझो, क्योंकि तुम लोग कभी भी मेरा साथ देने वाली नहीं थी। इसी वजह से मुझे मतलब भी नहीं है तुम लोगों को प्रूव करने के लिए कि मैं यहाँ पर सही थी या गलत। फिर उसके बाद मिस्टर सी से कायो मिलने के लिए जाती है अपने कुछ कलीग्स के साथ, जहाँ पर उन्हें उसी क्लब में इन्वाइट किया जाता है जहाँ पर कायो और मिस्टर सी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। और उस जगह पर आकर वो सारी मेमोरी उनके दिमाग में वापस से आने लगती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सी इस तरह से आए थे कि अब कायो बहुत ज़्यादा ही नर्वस थी और उसे अब पता नहीं चल रहा था आखिर वो क्या करे। पर मिस्टर सी कायो के चेहरे पर ये ऐसा रंग देखकर उन्हें समझ में आ गया था कि कायो आगे सोच क्या रही है। और जब मिस्टर सी अपने प्ले टाइम को पूरा कर लेते हैं और कायो को और भी ज़्यादा नर्वस कर देते हैं, तब उन्हें ये सब देखकर कायो का जो हालत हो रहा था उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। फिर उसके बाद अब मिस्टर सी और कायो दोनों ही अपनी कंपनी की तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हैं और अब कायो का जो लॉ फर्म था और मिस्टर सी की कंपनी दोनों ही अब अच्छे पार्टनर बन चुके थे। पर वहाँ से जाने से पहले मिस्टर सी कायो से एक सवाल करते हैं कि अगर तुम कभी किसी इंसान से मिलेगी जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करती हो तो क्या तुम उसे फिर भी छोड़कर चली जाओगी। जिस पर कायो बस उनसे इतना ही कहती है कि अगर वो उनसे 10 साल पहले मिले हुए होते तब कायो उनके साथ अभी होती और उन्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाली थी। और यहाँ पर कायो के पास्ट में कुछ और ही हुआ था, यानी उसके साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो अब किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी, क्योंकि उस समय जब उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मिस्टर चोई की, तब वो उसे छोड़कर अपनी मिस्टेक्स के साथ चले गए थे। यही बदला लेना था कायो को मिस्टर चोई से और मैंग से भी। ये सारी बातें जब मिस्टर सी और कायो पब्लिक के सामने कर रहे थे, यानी रिपोर्टर्स के सामने, तब सभी रिपोर्टर्स ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थे, क्योंकि कायो का तो अब शादी भी होने वाला था, उसके बाद वो मिस्टर चोई की वाइफ भी बनने वाली थी। पर अभी ये सब जो कुछ देख रही है तब वो सब क्या हो रहा है उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा था, बस उनके लिए ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ था। पर मिस्टर चोई से बदला लेकर ही कायो अपनी लाइफ में शायद आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि वो मिस्टर सी से प्यार तो करती थी पर वो अपना बदला लिए बिना किसी और चीज़ में आना भी नहीं चाहती थी। और वहीं मिस्टर सी किसी भी हाल में कायो को छोड़ने वाले नहीं थे। और अब कुछ दिन के बाद देखते हैं जहाँ पर कायो और मिस्टर चोई का शादी होने वाला था, जब इंगेजमेंट उन दोनों का कुछ समय पहले ही पूरा हो चुका था तब। पर वहीं पर मैंग चाकू लेकर अपने गर्दन पर रखी हुई थी और कहती है कि अगर तुमने इस लड़की से शादी की तब मैं यहाँ पर अपनी जान दे दूँगी, पर हमारे बेटे को भी मैं अपने साथ लेकर चली जाऊँगी। और तभी जब मैंग उन्हें बता देती है सभी उन लोगों के सामने कि कायो ने तो किसी होमलेस इंसान के साथ वो नाइट स्पेंड किया था, वो भी 5 साल पहले, और आखिर तुम ऐसे ही लड़की के साथ शादी कैसे कर सकते हो। और ये सब सुनकर वहाँ पर जितने भी गेस्ट थे वो सब बात मनाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर मिस्टर सी आ जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों के सामने वो अपने प्यार को इजहार कर देते हैं कायो के सामने। और कायो को वो किस करते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं मतलब तुम्हारे पास से और तुम पास्ट में कैसी थी और ना ही तुम्हारे बिहेवियर से, बस मुझे इतना पता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे अलग कभी भी नहीं हो सकता हूँ। और ये सब सुनकर वहाँ पर मिस्टर चोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो कायो पर फिर से गलत इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। पर अब कायो बहुत कुछ सह चुकी थी और इसी वजह से वो सभी लोगों के सामने और मॉम के सामने वो वीडियो पेश करती है जहाँ पर वो साफ देख सकती थी कि मैन ने उस आदमी को पैसे दिए थे कायो के साथ वो सब करने के लिए। ये सब देख कर अब मिस्टर चोई बहुत ज़्यादा गुस्से में मैन से बात करते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ भी लगाते हैं। पर अब कायो का बदला पूरा हो चुका था फाइनली, और वो अब मिस्टर चोई को हमेशा के लिए छोड़कर जा सकती थी और मिस्टर सी से वो शादी कर सकती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है और जो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ये सब तो मैन के लिए बहुत ज़्यादा ही बुरा था, क्योंकि उसके लाइफ में मिस्टर चोई भी उसके साथ चले गए थे और उसकी कोई इज्जत भी नहीं बची थी समाज में, और यहाँ तक अब वो जेल भी जाएगी जो भी उसने काम किए हैं। और जब वो मिस्टर चोई से माफ़ी मांगती है तब अब इसका कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू दोस्तों जिन लोगों ने भी मेरी इस वीडियो को यहाँ तक अगर सुना है, और उन सभी का थैंक यू।